हम कंप्लीट देखेंगे कि लैपटॉप स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑन होता है। बाकी तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे कैसे स्टेप फॉलो होते हैं। आपके पास किसी भी कंपनी का जब लैपटॉप आता है तो ये 11 स्टेप फॉलो करके आप ये बता सकते हो कि लैपटॉप ऑन क्यों नहीं हो रहा है या किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो ये 11 स्टेप यूनिवर्सल स्टेप है जो कि आपके सभी लैपटॉप के अंदर काम करेगा। तो मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप आता है जो कि डेड है और आपने कैसे उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है ये आरटीसी सेल को, यानी कि आप लैपटॉप को मदरबोर्ड को खोलोगे। खोलने के बाद आप देखोगे जो आपका आरटीसी सेल है ये ओके होना चाहिए। जो पुराने लैपटॉप होते थे उनमें तो विदाउट सेल यानी कि लैपटॉप ऑन हो जाता था, लेकिन अब कुछ ऐसे भी नए लैपटॉप आ रहे हैं जिनमें अगर आपका आरटीसी ये सेल नहीं लगा होगा, सीमॉस सेल नहीं लगा होगा तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो आपको 3.3 वोल्ट एक तो यहाँ चेक करनी है, साथ में इसके ट्रैक में 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है और एक 3 पिन का डायोड लगा होता है। आपको इस डायोड के आउटपुट पे 3.3 वोल्ट चेक करनी है जब आपके लैपटॉप में अडेप्टर और बैटरी ना लगी हो। अगर ये बैटरी पे वोल्टेज यहाँ इस डायोड पे वोल्टेज नहीं आती है तो आपको इसको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपका लैपटॉप ऑन होगा। तो पहला स्टेप आपका ये है। फिर दूसरे स्टेप में आपने वोल्टेज सेक्शन को चेक करना है जहाँ पे आपने अडेप्टर लगाया। अडेप्टर लगाने के बाद आपने देखा कि हमारा जो वी इन सेक्शन है उसके ट्रैक में पहला एक मॉसफेट लगा होता है, चाहे वो एन चैनल हो चाहे पी चैनल हो, वो कंपनी का अपना डिजाइन है। फिर सेकंड मॉसफेट लगा हुआ होता है, यहाँ पे भी एन चैनल हो सकता है या पी चैनल हो सकता है। उसके बाद ये सप्लाई हमारे सीएलआर पे आती है। तो दूसरे स्टेप में आपने इस सीएलआर पे 18 वोल्ट या 19 वोल्ट चेक करनी है। जब यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं आती तो आपका इतने कॉन्सेप्ट में रिपेयरिंग हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे वोल्टेज आ गई तो अब ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जा रही है। अभी लैपटॉप हमारा ऑन नहीं हुआ है, ये वोल्टेज हमारे स्टेप डाउन सेक्शन के अपर मॉसफेट में जाती है और स्टेप डाउन आईसी में भी जाती है जो कि 3.5 की आईसी है। इसके बाद वीआरएम सेक्शन में जाती है, यानी कि वीआरएम सेक्शन मतलब तो कोर वोल्टेज जहाँ पे बनती है सीपीयू के लिए, इसके अपर मॉसफेट में जाती है वोल्टेज। इसके बाद रैम सप्लाई के अपर मॉसफेट में जाती है और उसके बाद बैटरी चार्जिंग के अपर मॉसफेट में भी जाएगी और बैटरी चार्जिंग आईसी में भी 18 वोल्ट जाएगी। पीसीएच का जो है इसके अपर मॉसफेट में जाएगी और नॉट ब्रिज के अपर मॉसफेट में जाएगी और डिस्प्ले कनेक्टर में भी हमारी 18 वोल्ट या 19 वोल्ट जाती है, क्योंकि इसको बैकलाइट जलानी होती है। तो ये ऑलवेज वोल्टेज के रूप में है, जैसे अडेप्टर लगाओगे तो इन सबको वोल्टेज मिल जाएगी। अभी लैपटॉप ऑन नहीं हुआ है। इसके बाद जब दूसरा स्टेप क्लियर हो जाएगा, तीसरे स्टेप में अपने स्टेप डाउन सेक्शन को चेक करना है जहाँ पे आप देख सकते हो सीएलआर से 18 वोल्ट ये अपर मॉसफेट में आ गई और ये आपका इनपुट कैपेसिटर है। इसके बाद आप देखेंगे ये भी इनपुट कैपेसिटर है और ये हमारा अपर मॉसफेट है और ये लोअर मॉसफेट है। तो आप देखेंगे ये हमारे अपर मॉसफेट के ड्रेन में लगती है और यहाँ पे हमेशा एन चैनल मॉसफेट का ही यूज होता है, यहाँ पे पी चैनल मॉसफेट यूज में नहीं आते। तो आप देखोगे ये हमारी 18 वोल्ट जो है आ गई और ये स्टेप डाउन सेक्शन में गई। जैसे स्टेप डाउन सेक्शन को ये 18 वोल्ट या 19 वोल्ट मिलेगी तो ये एलडीओ के रूप में 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट जनरेट करेगी। और 70% लैपटॉप के अंदर आप देखोगे यहाँ पे जो बूस्ट कॉइल के थ्रू ये कॉइल वोल्टेज निकलती है हमारी, ये 70% लैपटॉप में आपको 3 और 5 वोल्ट मिल जाएगी और 20% सेटों में आपको केवल 5 वोल्ट या 3 वोल्ट आउटपुट होगी, 1 वोल्ट नहीं निकलेगी, ऑन होने के बाद बनेगी। और आपको 10% के सेट ऐसे होंगे जहाँ पे आपको ये वोल्टेज नहीं मिलेगी, ऑन होने के बाद वोल्टेज मिलेगी। लेकिन डेफिनेट 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट एलडीओ या वी रेगुलेट के नाम से आउट होगी। 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट भी आउट होगी और 5 वोल्ट भी आउट होगी। अगर ये यहाँ पे आउटपुट नहीं होती तो हमें चार्जिंग ये स्टेप डाउन सेक्शन को चेक करना होगा। अगर हमारे ये क्लियर है तो चौथे स्टेप में आपने चेक करना है जो हमारा क्रिस्टल है, क्योंकि जैसे हमारी आउटपुट निकलेगी तो ये 3.3 वोल्ट आप देख सकते हो आईओ की वीसीसी बनेगी और साउथ ब्रिज की वीसीसी बनेगी, क्योंकि हर चीज को चलने के लिए पहले खुद की रिक्वायरमेंट वोल्टेज चाहिए। जैसे आज मैं यहाँ पे आ गया तो खाना खा के मैं आया तब मेरे अंदर एनर्जी और मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि इनपुट हो गया तब मैं आउटपुट के लिए आ गया, है ना। तो उसी तरीके से इस साउथ ब्रिज को या फिर पीसीएच को और ये 3.3 वोल्ट मिल गया और जैसे इसको मिला और आईओ को मिला तो अभी रेडी है अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पाने के लिए। अगर इनपुट ही नहीं होगा तो ये कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे। मैं बटन दबाता रहूँ नहीं होगा लैपटॉप। तो जैसे 3.3 वोल्ट इनको मिला तो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने 32 किलोवाट का जो क्रिस्टल लगा हुआ है इनसे कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया, इधर साउथ ब्रिज ने और इधर आईओ ने। तो जैसे ही इन्होंने इनसे कम्युनिकेट किया तो इनको 32 किलोवाट का फ्रिक्वेंसी क्लॉक जनरेटर मिल गया यहाँ पे और 32 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल का पल्स मिल गई इनको, ठीक हो गया। जैसे ही ये चौथे स्टेप में क्लियर हुआ तो आप देखेंगे
अब हमारे 5वें स्टेप में आईओ एक RSM रीसेट बाहर निकालेगा, जो कि आपका लो टू हाई सिग्नल है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं आता है तो आपने इस आईओ के लिए चेक करना है। क्या क्या चेकिंग है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर RSM रीसेट बाहर नहीं आता है तो आईओ हमारी फाल्टी हो सकती है। इसको रिप्लेस करेंगे या आप इसको निकाल के पहले चेंज कर लें या फिर रिप्लेस कर दें, वो बात का विषय। तो RSM रीसेट आना चाहिए। जब इसको RSM रीसेट साउथ ब्रिज को मिलेगा तो अब क्या होगा, यहाँ तक तो एक स्टेप ऐसा है कि विदाउट पावर प्रेसिंग बटन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब हमें लैपटॉप ऑन करना है। तो ये वोल्टेज हमारे ऑन अप पे भी आएगी। ऑन अप पे कौन सी वोल्टेज आएगी, यही 3.3 वोल्ट हमारी यहाँ से ऑन अप एक पुल अप रजिस्टर के थ्रू एक ऑन अप स्विच पे आ गई। अब यहाँ पे आपको चेक करना है ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। अगर ऑन ऑफ स्विच पे वोल्ट नहीं आ रही है तो आपने पुल अप के ट्रैक को चेक करना है, और ये वोल्टेज आ रही है तो हो सकता है हमारा ऑन ऑफ बटन खराब हो गया हो। तो ऑन ऑफ बटन को टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग यही है, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे रखकर जब हम बटन की टेस्टिंग करेंगे, बटन दबाने पे बीप साउंड आएगा और बटन दबाने पे बीप साउंड नहीं आता है तो वो खराब है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑन ऑफ जो बटन है हमारा वो पत्ते के थ्रू हो, तो उस पत्ते को भी चेक करेंगे। अगर वो खराब होगा तभी हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि बटन दबाते रहो एक बार में ऑन हो गया, फिर नहीं हो रहा 4-5 बार में, तो पत्ते की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसको आप चेक करेंगे। जब आपका ये ऑन अप ठीक है तो फिर अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये भी चेक करना है कि जहां से लेके आईओ तक ये ट्रैक कंप्लीट है कि नहीं है। मान लीजिए अगर ये ट्रैक ब्रेक हो जाए तो आप पावर बटन दबाते रह जाओ, लैपटॉप ऑन नहीं होगा। केवल आप इसको ग्राउंड कर दो, मतलब अगर आप पिन को फाइंड कर दो और चिमटी से आप यहाँ से ना करके यहाँ को आप शॉर्ट कर दो, लैपटॉप ऑन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस ट्रैक को ट्रेस करना है। कुल मिलाकर आपको ऑन ऑफ बटन से इस आईओ तक का जो हमारा बटन है वहां तक कंटिन्यूटी आनी चाहिए। नहीं आए तो जंपर से देंगे, प्रॉब्लम मुक्त हो जाएगी। इस 6ठे स्टेप के बाद आपने 7वां स्टेप आपने फॉलो किया, और उसके बाद जब आप इसको कमांड दे रहे हो, यहाँ पे आपका हाई टू लो और हाई का एक सिग्नल जनरेट हुआ। सेम जैसी इसको कमांड मिल गई अपने इसने बॉस को बताना है। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे, ये देखो ये पिन तो आपके पास है चेक करने के लिए, पर ये पिन तो आईओ के अंदर किसी भी पिन BGIC है, वो वहां पे आप चेक नहीं कर सकते। केवल आप इस पिन को यही चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, हाई लो हाई का एक सिग्नल जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे पल्स बनेगी, सेम पल्स ये आईओ इसके लिए भेजेगा। तो अब इसको पता चल गया कि भैया मुझे ऑन करने का कमांड मिल गया है, और अगर ये आउट नहीं होता है तो आईओ खराब है हमारी। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, जब ये वोल्टेज चलेगी तो SLPS3 SLPS4 बाहर आएंगी, जो कि आईओ को बता देगी बेटा ऑन हो जा। इसके बॉस ने इसको कमांड दे दिया ऑन कर दो लैपटॉप को। तो अगर SLPS3 SLPS4 नहीं आती हैं तो हम इसको चेक करेंगे। अगर ये हो सकता है आईओ शॉर्ट हो गई तो इसको रिमूव करने से प्रॉब्लम ओके हो जाएगी। लेकिन अगर इसको चेंज करने से सही नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि हमारा साउथ ब्रिज या PCS फाल्टी है। अगर ये वाली वोल्टेज आ रही है तो फाइनल स्टेज में यानी 11वें स्टेज में आपके लिए आईओ लैपटॉप को ऑन करने के लिए ये सिग्नल रिलीज कर देगी। मेन ऑन, रन ऑन, प्लस ऑन, या फिर लैंड पावर को ऑन करने के लिए, USB ऑन करने के लिए, या फिर जो ग्राफिक अगर चिप लगी है तो उसके रेगुलेटर को ऑन करने के लिए इनेबल सिग्नल भेज देगी, जिसके बाद हमारा लैपटॉप ऑन हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी स्टेप काम नहीं कर रहा है तो लैपटॉप ऑन नहीं होने वाला। ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरी वीडियो देखी। इसको देख के उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी कंपनी के लैपटॉप को रिपेयर करने में मदद मिलेगी जब वो आपके पास लैपटॉप डेड कंडीशन में आया हो। थैंक यू।